पिछले 4 सालों में कितने ट्राई किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक थे या जो भी चलाने वाले थे, कितने नए लड़के छोड़ के गए हैं, कितने बना के गए हैं, नहीं पता। प्लेस में किसी ने साल या एक टाइम रखो पूल ऑफ प्लेस का कि साल से 2 साल या 1.5 साल में इनमें से हमने ट्राई करने हैं। अगर परफॉर्मेंस किसी की नहीं होती देन विल ब्रिंग नए वाले। सिलेक्शन कमेटी ने जो बाबर का बल्ला तो नहीं रोक लिया, या आपका जब मैच डेड हो गया है, छोटा मैच, शाहीन शाह अफरीदी तब आके आपके मेन बॉलर हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो देखिए कि सिलेक्शन ने गलती कर दी, वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। एट द सेम टाइम ये करंट लॉट में 6-8 इस तरह के प्लेयर हैं जो पिछले 4-6 साल से खेलते आ रहे हैं। से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए, एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो 1-2 वजूहात तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे, और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, बट द वे दे जस्ट डेवलप देयर टीम कि केएल राहुल को वो नीचे लेके आए। अब ऊपर वाले 3 के साथ जब ये अय्यर, केएल राहुल ये आते हैं चौथे 5वें पे, वो मैच विनर्स जैसे युवराज इनको जिताता या धोनी, MS धोनी 6ठे नंबर पे आके करता था, अब वो वाली स्ट्रेंथ इनकी बन गई है। फिजिकली, फाइनेंशियली टू, नो स्ट्रेस, नो चेंज इन द क्रिकेट बोर्ड इन अ वे, अगर है भी है तो इट डजंट मैटर, वहां तक बात पहुंचती नहीं है। मैं तो इसीलिए सिलेक्टर को बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही नालायक हैं। उनके साथ उनका जो डेटा एक्सपर्ट है उसको नहीं पता था कि फहीम अशरफ की स्पीड क्या है, क्या स्पीड है। 124 दे गए तुम सेट होकर। अरे ये कितने 29, कितने 32 और कितने 36 होंगे तुम्हारे? कहाँ है 80, कहाँ है 90? वो नहीं लेना चाहता था विकेट, इसकी भी उसको पता था कि यार इस लांती की विकेट ले ली तो मेरा कैरियर पता नहीं कितना लंबा चले। तकलीफ दे दी है आपने, तकलीफ दे दी है। यकीन करें इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस। आई मीन द माइंडसेट का अगर आप डिफरेंस देखें, यूँ लगता है कि जैसे इंडियन क्रिकेट जो है वो अपने प्लेयर्स को एज एन एसेट ट्रीट करती है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली टू, नो स्ट्रेस, नो चेंज इन द क्रिकेट बोर्ड इन अ वे, अगर है भी है तो इट डजंट मैटर, वहां तक बात पहुंचती नहीं है। वो ऊपर से जो चेंज होता करके वो आते हैं, टेक ओवर होता होगा। आई डोंट नो द सिस्टम। सिंपल, आपने भी देखा वहाँ काम, आप वहाँ बहुत रहे IPL में, प्रोफेशनलिज्म इन एवरी प्रोफेशन। जो सबसे बड़ी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म, वो हर चीज़ को, जब हमारे साथ भी जहाँ पे भी काम करते हैं आके उनके फिजियोज काम करते हैं डिफरेंट लीग्स में, वो प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म ही ये सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई इंजरी हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है इन टर्म्स ऑफ स्किल, उस पर कैसे काम करना है और उन्हें कम्पीट करना है उस पर। अब देखें पीछे जो थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल आया था आफ्टर युवराज सिंह, सुरेश रैना, जब ये थोड़ा सा नीचे से परफॉर्मेंस नहीं हुई और ये गए हैं टीम से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी, तो लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, बट द वे दे जस्ट डेवलप देयर टीम कि केएल राहुल को वो नीचे लेके आए। अब ऊपर वाले 3 के साथ जब ये अय्यर, केएल राहुल ये आते हैं चौथे 5वें पे, वो मैच विनर्स जैसे युवराज इनको जिताता या धोनी, MS धोनी 6ठे नंबर पे आके करता था, अब वो वाली स्ट्रेंथ इनकी बन गई है कि टॉप 5 बैटर्स, 6 बैटर्स भूल रहे हैं जिसका मैं तो इसीलिए सिलेक्टर को बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही नालायक हैं। उनके साथ उनका जो डेटा एक्सपर्ट है उसको नहीं पता था कि फहीम अशरफ की स्पीड क्या है, क्या स्पीड है। 124, 126। सर खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानी पिचों पे, पाकिस्तानी जैसे एनवायरनमेंट में 125-26 का बॉलर को अगर आपने खिलाना था, काशिफ को आपने टेस्ट डेब्यू करा दिया, किस बात पे कराया? कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में उसका कहीं जिक्र नहीं है। मैंने उठा के डेटा देखा उसका, पता नहीं कहाँ पे उसके शोर उठा। 125, 26, 27, 28 के बॉलर को आपने टेस्ट डेब्यू करा दिया, कमाल कर दिया यार। उन्होंने आपके पास अच्छा खासा बॉलर था। अब्बास अफरीदी को मैंने कहा था आप ट्राई कर लो, साजिद को आप ट्राई कर लो, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ट्राई तो करते यार, कहाँ कहीं पत्थर की लकीर है। इसीलिए तो मैं सेलेक्टर्स को बार बार ब्लेम कर रहा हूँ कि भैया ये कैसी टीम बनाई है आपने, कैसे लड़के सेलेक्ट कर लिए कि 126 पे गेंद कर रहा था यार फहीम अशरफ पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर। अभी तो उसको मारनी पड़ी, अगर वो चेस कर रहे थे तो 300 पे एक एक बॉल पे वो उसको निकल के मारते। कोई मतलब कोई तुक तो बताएं यार, कोई तुक बता दे कि ये क्या सिलेक्शन है। मैं सारे क्रिकेटर से, सारे जो क्रिकेटर खेलने वाले जो नहीं खेलने वाले, उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते आप किसी बड़े आदमी से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उसकी तस्वीर ना छापें। इसलिए सारा बुरा भला उस बेचारे आदमी को कहा जाता है जिसके साथ आपने हाथ मिलाया होता है। हाथ मिला के आपने तस्वीर खिंचवा दी, अब सब कहते हैं कि जी उन्होंने सेलेक्ट करवाया।
ऐसा नहीं करो। तो मैं तो हर चीज का ब्लेम जो है ना सिलेक्टर्स पे डाल दूं। भाई की भी बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्शन कमेटी तो नहीं कैच छोड़ रही, या सिलेक्शन कमेटी ने टॉस जीत के आज पहले बैटिंग तो नहीं की, या सिलेक्शन कमेटी ने जो है ना बीच में जाके ठक्का तो नहीं लगाया, या सिलेक्शन कमेटी ने नसीम शाह से जो है नए बॉल पे जहां चांस बनते थे उसको तो नहीं कराया, या सिलेक्शन कमेटी ने जो बाबर का बल्ला तो नहीं रोक लिया, या आपका जब मैच डेड हो गया है छोटा मैच, शाहीन शाह अफरीदी तब आके आपके मेन बॉलर हैं बॉलिंग कर रहे हैं, तो देखिए कि सिलेक्शन ने गलती कर दी, वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। एट द सेम टाइम ये करंट लॉट में 6-8 इस तरह के प्लेयर हैं जो पिछले 4-6 साल से खेलते आ रहे हैं और आपको जो मैच जितवा के देते हैं वो 4-6 प्लेयर आपके इस तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्लेयर जिसपे आपकी टीम बनती है और चलती है। तो मेरे ख्याल से इन पे अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये 1-2 आउट या 50-60 की इनिंग नहीं, जिस तरह पिछले मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर रिजवान ने और सलमान अली आगा ने मैच विनिंग इनिंग खेली है, अब उनसे उस तरह की तवक्कुआत है। नहीं तो फिर वही बात करेंगे लोग कि हाँ जी जब हम आपके के दुनिया की टीम के 6 बॉलर नहीं खेलते जिसमें जेंसन, रबाडा, नॉर्जे, कॉट्सी हो, तब आप स्कोर कर लेते हैं, जैसी पूरी टीम आती है आप ढेर हो जाते हैं। तो ये भी लॉजिक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स जिन्होंने 4-6 इवेंट्स खेलनी है उन पे बहुत तवक्कुआत है और ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने लगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इनके लिए। क्या बॉलिंग ऑप्शंस को लेकर भी एक चीज बोलूं मैं सर एक चीज बोलूं, अब जैसे ये शहजाद बात कर रहा है तो मगर मैं ये समझता हूं कि हर एक को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ना। अब न्यूजीलैंड की टीम को देखें कि विलियमसन ने पहले मैच में 58 किए, उसके बाद मिचेल ने 81 किए, नीचे फिलिप्स ने आके 106 किए, हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो 1-2 वजूहात तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। मुश्किल हालात इस वक्त इसलिए बन गए हैं कि ये जो पिच थी ये साजगार थी पाकिस्तान की, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है होम कंडीशंस में। डबल पेस पिच थी, गेंद रुक भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था और पहले तो रन ज्यादा नहीं किए, वो भी एक डिबेटेबल डिसीजन था कि क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड चले कंडीशन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई थी, मगर फिर भी ओस की वजह से गेंद बल्ले पे आ रहा था और टारगेट भी इतना कुछ खास नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग में जब लंबा टारगेट देना होता है पाकिस्तान वो नहीं देता है, एडवांटेज जब मिल जाता है टॉस जीतने का। और इसी तरह से बॉलिंग में 1-2 विकेट जब ले लेते हैं नए बॉल के साथ उसके बाद फिर बहुत ज्यादा एक तरह से स्टैटिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है मिडिल ओवर्स में, एंड तक ऐसे कुछ काम चलता रहा। और न्यूजीलैंड को परसेंटेज क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बल्ले के साथ और आपने देखा कि टफ मोमेंट्स में उनमें क्लैरिटी थी, चाहे वो कॉनवे हो या मिचेल हो, चाहे वो टॉम लेथम हो, इन सब ने बहुत ही आराम से विलियमसन इन्होंने जो है पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की। उनको पता था कि 50 ओवर खेल गए और मैच जीत जाएगा क्योंकि टैक्सिंग रन रेट नहीं था, पाकिस्तान को विकेटें लेनी थी। और यहीं पे प्रॉब्लम है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेटें लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना है, और ये विकेटें कहां से मिलेंगी। सो एक स्पेल और एक बर्स्ट अच्छा होता है, उसके बाद स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह की जादूगरी नहीं दिखा रहे हैं। अब कहने की बात ये है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग करके की जाएगी कि देखें भैया आपका जो मेथड है क्रिकेट खेलने का वो सेफ नहीं है। आपका मेथड जो है ना वो बहुत ही ओवर अटैकिंग आप हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती क्रिकेट की टर्म में। और आपको जो है वो मामलात को लेकर चलना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अभी ये बात हो गई तो हमने जो है वो मुंह बना लिया, अभी ये बात हो गई तो अब मुंह सही कर लिया, ठीक है। तो दूसरा मसला मैं आपको बता दूं, बाबर आजम 29 रन करते हैं और नेथन स्मिथ मैं आपको बता रहा था कि लाइवली बॉलर है, मैंने टेस्ट में देखा है, लेकिन उसने 7 ओवर में 46 रन बनवाए पूरे स्पेल में, 7 ओवर में। यानी जो न्यूजीलैंड का सबसे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट सबसे हाई बॉलर गया, उस पर विकेट दे गए तुम सेट होकर। अरे ये कितने 29, कितने 32 और कितने 36 होंगे तुम्हारे? कहाँ है 80, कहाँ है 90? वो नहीं लेना चाहता था विकेट, इसकी भी उसको पता था कि यार इस लांती की विकेट ले ली तो मेरा कैरियर पता नहीं कितना लंबा चले। तकलीफ दे दी है आपने, तकलीफ दे दी है। यकीन करें इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस, मजा ये बैटिंग करें और बताएं लोगों को कि भैया इनकी टांगे कितनी मजबूत है। और टांगे आपने देख लिया होगा। नहीं वो लोग कहते हैं बैक नहीं करो, जब हमने कहा कि यार हमें तो पता है ड्यू है, साउथ अफ्रीका कमजोर भी है और ड्यू भी है और तुम लग गए बस।
वो क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो वाली फायर पावर नहीं है कि वो रिजवान और सलमान की टाइमली पार्टनरशिप नहीं तोड़ सके और फिर उसने इंतहाई मजबूर कर दिया। लेकिन क्रेडिट दिया ना तो अभी ये भी भुगतो जो दे रहे। पिछले 5 साल के अंदर वाही टीम हो जो 2 दफा 340 प्लस टारगेट चेस कर गई हो वर्ल्ड कप और ये वाला, उस टीम के आज आप परफॉर्मेंस देखिए, एक दिन हीरो 10 दिन जीरो, ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है, ये मैंने बोला है कि मुझे लग रहा है जो इनकी फील्डिंग का हाल है ये बांग्लादेश से भी हारेंगे। बांग्लादेश भी इनको हरा सकती है अगर ये सीधे सीधे कैच छोड़ेंगे। शाहीन सीधा कैच छोड़ रहा है, साउथ शकील सीधा कैच छोड़ रहा है, प्लेयर्स में जो पर्ची नामा चल रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन इनकी फील्डिंग तो देखो कि एक टाइम था पाकिस्तान 230 240 को अजाब बना देती थी, सामने वाली टीम को चेस करना मुश्किल हो जाता था। और अब ये टाइम आ गया कि हम फाइट भी नहीं कर पा रहे। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इस मैच में इन था। कितने ओवर पहले वो जीते हैं? तकरीबन 30 बॉलें पहले वो जीत चुके हुए हैं। परफॉर्मेंस उनकी देखिए, न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट के अंदर आउट क्लास करके रख दिया, आउट प्ले करके रख दिया। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान इस मैच के अंदर था। अपील होती है तो रिव्यू नहीं लेते, कैचेस आप लोग छोड़ रहे हो, फिर आपने टीम के अंदर ऐसे पर्ची नामे खिलाए हुए, मैं क्या ही बोलूं। सबसे बड़ा तो वो जो खुशदिल शाह जो रिजवान को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा टीम में रखने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, ट्राई सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया और पाकिस्तान एक बार फिर हार गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को लगातार झटके मिल रहे हैं। इससे पहले वाले मैच में पाकिस्तान की टीम ने अपने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ओडीआई रन चेस किया था, लेकिन उसके बाद दूसरे ही मैच में फिर एक बार वो टाई फिश हो गया और ये चीज़ दिखा दिया कि हमारे अंदर जो हवा थी वो एक दिन के लिए थी, वो हवा भरी थी हमारे बैलून में और वो हवा निकल गई हमारी। और ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी है। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस वो इतनी घटिया होती जा रही है दिन पे दिन, जैसे लग रहा है कि कोई क्लब लेवल की क्रिकेट टीम ऐसे नहीं खेलती। और जिस चीज़ को देखकर पाकिस्तान के जो पूरे खिलाड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि यही टीम थी जो कि पहले के ज़माने में कितनी खतरनाक खेला करती थी, वसीम अकरम के ज़माने में, वकार यूनिस के ज़माने में कितनी खतरनाक खेला करती थी। लेकिन अब ये पाकिस्तान की टीम है जो कि अब किसी से भी हार जाती है। यूएसए से हार गई थी T20 वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे से हार गई है, ये टीम आयरलैंड से हार गई है, ये किससे नहीं हारी है, तो ये नेपाल से हारने वाली थी। तो ये सब देख के यही लगता है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इन दिनों इतनी घटिया होते जा रही है। खासकर बाबर आजम जिस प्रकार से किंग बने फिरते हैं और बाबर आजम का बल्ला एक भी मैच में नहीं चल रहा है, और जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि आखिरकार कब तक 20-25 रन 26 रन 28 रन करेंगे, इतना करके आउट हो जाते हैं। 80 रन 100 रन करके दिखाइए, मैच फिनिश करके दिखाइए। लेकिन बाबर आजम ने आज तक मैच फिनिश करके नहीं दिखाया। हमारे होश भर में ये हमने नहीं देखा है कि बाबर आजम ने कौन सा मैच फिनिश किया। हालांकि बाबर से बेहतर रिजवान मैच फिनिश किया है, लेकिन बाबर आजम की बल्लेबाजी में वो झलक नहीं दिखता है विराट कोहली जैसे कि जब खड़े हो जाएं तो मैच को फिनिश करके दिखाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।